जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के सूचना देंगे आपको कि थर्ड ग्रेड की कब आने वाली है भर्ती। और दूसरी बात, जो शिक्षा मंत्री ने बहुत पहले आपको एक सूचना दी थी कि भाई अब एक ही पेपर से परीक्षा करवा दी जाएगी, थर्ड ग्रेड में एक ही पेपर होगा और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने पहले ही बता दिया था कि साथियों आपको दोनों पेपरों की तैयारी करनी है। जिस भाई बहन के पास में रीट का प्रमाण पत्र नहीं है ना, जो प्री परीक्षा होती है, तो एक बार जो आप रीट की तैयारी कर रहे हो और एक बार आपने प्री परीक्षा जो होती है जिसका नाम रीट है उसको आपने पास कर लिया तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। फिर आपको बार बार रीट देने की जरूरत नहीं होती है, फिर आपको डायरेक्ट मेंस में बैठना पड़ता है। और जो भी नए कैंडिडेट हैं, नई लड़कियां हैं, नए लड़के हैं जिन्होंने अभी तक रीट का प्री एग्जाम पास नहीं किया है, उनको तो प्री एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए। हमने पहले ही ये आपको गाइडेंस दे दी थी कि साथियों आप तो प्री को भी साथ ही लेके चलना और मेंस को भी साथ लेके चलना। वही बात सामने आ चुकी है, रीट प्री भी आपको देना होगा अगर किसी ने नहीं दे रखा है तो, और मेंस भी आपको देना ही पड़ेगा। एक ही पेपर से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, दोनों पेपरों की तैयारी करो भाई। जिसने रीट प्री का डिप्लोमा लेके धर लिया है कि भाई हमने रीट तो प्री कर दिया है, क्लियर डिप्लोमा मिल चुका है, वो फिर अपने मेंस की तैयारी में लगे रहो। आपको डायरेक्ट फिर मेंस में बैठना है। और जो नए कैंडिडेट आए हैं उनको तो भैया पहले पेपर की तैयारी भी करनी है। जब तक आप पास नहीं हो जाते हो, डिप्लोमा नहीं ले लेते हो, तब तक आपको प्री भी देना होगा और मेंस भी देना होगा। उसी की सूचना है, फटाफट से जानकारी देंगे। और 2024 की थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में भी सूचना देंगे, कब तक आ रही है, सारी की सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी सूचना हम देखने वाले हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 रीट बंद नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कह दिया है कि ना भाई रीट बंद कौन करा, रीट तो ले आएगा। बिल्कुल, रीट 2024 एग्जाम कब तक होगा इसका भी आपको अंदाजा देंगे। शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश। बिल्कुल, ये सारी चीजें हम कंफर्म बता देंगे आपको, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, 1% भी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई संकोच है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं, इसको समझते हैं। पूरी प्रक्रिया में आपको अच्छे से समझाऊंगा। आरटीई एक्ट 2009 के तहत एनसीटीई नई दिल्ली के द्वारा ये सीटेट एग्जाम होता है जिसको लागू किया गया है। ये एनसीटीई नई दिल्ली के द्वारा सीटेट एग्जाम लागू किया गया है। सीटेट एग्जाम क्या होता है? सी का मतलब होता है केंद्रीय, टी का मतलब होता है टीचर, ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, टी का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये सीटेट का एग्जाम देना होगा। अब ये सीटेट का एग्जाम है, इसका नाम हर राज्य में अलग अलग होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सभी नए विद्यार्थी कृपया ध्यान दे भाई, ध्यान से समझो। ये सीटेट एग्जाम है, दिल्ली की आप कोई भी भर्ती देख लेना टीचर की, उसमें आपको सीटेट देना होगा। अगर आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती देखना चाहते हो, पीजीटी को छोड़ करके, पीजीटी तो क्या होती है, फर्स्ट ग्रेड होती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। लेकिन आप टीजीटी का एग्जाम अगर दे रहे हो, टीजीटी
समझ रहे हो, तो उसके लिए आपको सीटेट मांगा जाता है। थर्ड ग्रेड की भर्तियां होती हैं उसमें सीटेट मांगा जाता है। तो ये सीटेट क्या होता है, ये प्री पास करना पड़ता है। सीटेट को पास करते हो तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट मेंस एग्जाम में बैठते हो। अब राजस्थान में इस सीटेट का नाम क्या रखा गया है, राजस्थान में इसका रीट नाम रखा गया है, रीट। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से। सीटेट क्या होता है, प्री एग्जाम होता है, जो प्री एग्जाम पास करना पड़ता है। इस सीटेट के आवेदन होते रहते हैं, साल में एक बार होते रहते हैं। जो भी सीटेट को पास कर लेता है, फिर केंद्र की जो भी भर्ती आती है, नाम ही देख लो ना, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्र की कोई भी भर्ती आती है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हो। जैसे सैनिक स्कूलों में आती है, नवोदय विद्यालयों में भर्तियां आती रहती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे महात्मा गांधी स्कूलों में भर्तियां आती रहती हैं। दिल्ली में DSSB की टीचर भर्ती निकलती रहती है, उसमें वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाता है जिसके पास सीटेट का डिप्लोमा होता है। ये प्री एग्जाम होता है जो पास करना पड़ता है, ठीक है साहब। इसी प्रकार राजस्थान में इसका नाम क्या धर दिया, रीट धर दिया साहब। अच्छा जी, ठीक है जी, रीट धर दिया। अच्छा, जिनके पास सीटेट का या रीट का डिप्लोमा है साथियों, वो केवल मेंस एग्जाम देने बैठेंगे, उनको बार बार में ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात अच्छी प्रकार से। जैसे ही मान लो राजस्थान में रीट भर्ती निकलती है, तो रीट भर्ती क्या होती है, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती होती है। अच्छा, इसी का नाम क्या है, रीट है। रीट में दो प्रकार से भर्ती निकलती है, एक तो होती है लेवल फर्स्ट की और एक होती है लेवल सेकंड की। तो लेवल फर्स्ट में 12वीं पास और BSTC जिसने कर रखी है वो रीट लेवल फर्स्ट में फॉर्म भर सकता है, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाएगा, थर्ड ग्रेड का मास्टर बन जाएगा, मैडम बन जाएंगी छोरी, ठीक है साहब। और लेवल सेकंड क्या होता है, लेवल सेकंड में स्नातक प्लस में B.Ed होना चाहिए, वो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ाएगा, वो सेकंड लेवल में रहेगा। और ये रीट जो पेपर होता है ये प्री एग्जाम होता है, ये प्री एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। जैसे ही आप प्री एग्जाम पास कर जाते हो उसके बाद में सीधा मेंस एग्जाम देने बैठते हो, फिर बार बार आपको रीट प्री देने की जरूरत नहीं होती है। फिर जैसे ही भर्ती आई, जैसे मान लो अब 2024 चल रही है, 2024 में जो नए भाई बहन हैं जो स्नातक B.Ed कर चुके हैं, BSTC कर चुके हैं, वो रीट की तैयारी करेंगे। तो उन्होंने रीट का जो प्री पेपर होगा वो उन्होंने पास कर लिया, उसके बाद उनके पास डिप्लोमा आ जाएगा। डिप्लोमा आने के बाद में फिर मान लो 2024 में उनका मेंस एग्जाम भी हो जाता है, तो वो उसमें फिर सिलेक्शन ले लेंगे। अगर मान लो कुछ भाई बहन रह भी जाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनके पास प्री का एग्जाम दिया था तो वो डिप्लोमा है ना उनके पास, अब उस डिप्लोमा को वो सुरक्षित रख लेंगे। फिर मान लो 2025 में दोबारा से रीट की भर्ती आती है थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी जिसमें प्री एग्जाम होगा तो वो उनको नहीं देना पड़ेगा जिनके पास डिप्लोमा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पास कर रखा है। तो फिर वो डायरेक्ट जब मेंस एग्जाम होगा ना उसमें वो बैठेंगे, फिर वो डायरेक्ट उनका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से होती है ये चीजें, समझ रहे हो साथियों। अब आ जाओ फटाफट इसको देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभी इस पर राय ली जाएगी, फिलहाल दोनों पेपर होंगे भाई, प्री का भी होगा मेंस का भी होगा। जो भी नए भाई बहन हैं वो प्री की भी तैयारी करें और मेंस की भी तैयारी करें, इस चक्कर में ना रहें कि सब एक ही पेपर से सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो कोई जरूरत ही को ना पहलो पेपर पढ़वा की, राजस्थान GK पढ़वा की, मैथ रीजनिंग साइंस पढ़वा की, कोई जरूरत, अरे पढ़ना पड़ेगा, फेल हो जाओगा नहीं डोलोगा फिर। अब देखो राजस्थान में रीट 2011-12 में हुई थी, 2011 में प्री एग्जाम जिसको रीट बोलते हैं, और 2012 में फिर मेंस का एग्जाम करवाया गया था, और कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है साहब। तो 2011 में तो प्री हो गया था और फिर 2012 में मेंस हो गया था। प्री में जो पास हुए उनको मेंस में बैठने का मौका मिला था। फिर 2011 में जो प्री में पास हो गए थे और मेंस में फेल हो गए थे, ऐसे मान के चलो तुम, और फिर दोबारा से भर्ती आई 2013-14 में। तो अब जो 2011 में प्री पास कर चुके हैं उनको मेंस देने की ही जरूरत है, प्री देने की जरूरत नहीं है। तो 2013 में फिर भर्ती आई रीट की, तो इसमें प्री एग्जाम हुआ था 2013 में। तो 2011 में जिन्होंने प्री का एग्जाम पास कर रखा था उनके पास डिप्लोमा था ना, बिल्कुल साहब। तो क्या वो दोबारा ये प्री का एग्जाम देंगे क्या? ना। तो क्या करेंगे, 2014 में सीधा मेंस का एग्जाम देंगे वो,
समझ गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल साहब। तो 2014 में जब मेंस का एग्जाम हुआ तो फिर ये 2011 में प्री का एग्जाम पास करने वाले जो कैंडिडेट थे वो सीधा मेंस का एग्जाम देने बैठे थे। प्री का उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनके पास डिप्लोमा था प्री का। अच्छा जी, इस प्रकार से फिर वो सिलेक्शन होता है। फिर 2016 में भर्ती आई बीजेपी की, तो इसमें एक ही पेपर से सिलेक्शन हुआ था 2018 में। 2016 में भर्ती निकली, एक ही पेपर लिया बीजेपी ने कि एक ही पेपर से हम सिलेक्शन देंगे, और 2018 में फिर इनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है साहब। फिर 2019 में भर्ती आई रीट की, और उसमें जिसके पास प्री एग्जाम था, पास कर रखा था, उनका सीधा फिर मेंस एग्जाम हुआ था। और 2021 में फिर ये भर्ती कंप्लीट हुई, तो 2021 में इस भर्ती को रद्द भी कर दिया गया था। अब जिन भाई बहनों ने 2019 में प्री दिया और 2021 मेंस दिया, उनको ये ध्यान होगा कि 2021 में भर्ती रद्द हुई थी। वो रद्द कैसे हुई थी? वो रद्द इसलिए हुई थी कि लेवल सेकंड जो है, लेवल सेकंड में बीएड वाले फॉर्म भरते हैं, वो बीएड वाले लेवल फर्स्ट में भी फॉर्म भरे थे। लेवल फर्स्ट में कौन फॉर्म भरता है? बीएसटीसी वाला। लेकिन बीएड वाले क्या कर गए थे? बीएड वालों ने सेकंड लेवल में भी फॉर्म भर दिया, जो खुद का ही है, बीएड वालों का है, कोई बात नहीं। लेकिन फर्स्ट में भी फॉर्म भरा था इन्होंने, लेवल फर्स्ट में। अरे ये सीटें तो बीएसटीसी वालों की हैं, बीएड वालों की नहीं है। लेकिन फिर भी बीएड वालों ने लेवल फर्स्ट में फॉर्म भरा था। ऐसी स्थिति में इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। और रद्द किनको किया गया था? लेवल सेकंड वालों को रद्द किया गया था। बहुत सारे मेरे जानकार, मेरे साथी ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर थे लेवल फर्स्ट में, जो बीएड वाले थे। लेवल सेकंड में तो नंबर नहीं जुड़ रहे थे, तो ऐसे बोल रहे थे अरे फर्स्ट में तो हो ही जाएगा, बढ़िया नंबर आ रहा है अपने। अरे तुम बीएड वाले हो, तुम्हारे लेवल सेकंड में तो तुम पास नहीं हो रहे हो, और बीएसटीसी वालों की सीट को रोक के बैठे हो, और फिर बोल रहे हो कि मेरा तो नंबर आ ही जाएगा लेवल फर्स्ट में तो। और फिर उसको रद्द कर दिया गया। उनकी आस और उम्मीदें धरी की धरी रह गई, सारा खेल चौपट हो गया। गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, लेवल सेकंड वालों को नहीं लेंगे, अब बोलो रद्द कर दो भर्ती को। और लेवल फर्स्ट में जो बीएसटीसी वाले थे उनको फिर मान्य कर दिया गया था, उनका फिर सिलेक्शन भी हुआ था। अब 2022 में फिर प्री का एग्जाम हुआ है, फिर 2023 में मेंस एग्जाम हुआ है। तो 2022 का प्री एग्जाम उन्हीं को देने की जरूरत है जिनको पहले नहीं दिया था, जिसके पास डिप्लोमा नहीं है। ठीक है साहब। फिर 2023 में मेंस हुआ, और मेंस हुआ तो उसमें सिलेक्शन भी हुआ है, और जो भाई बहन सिलेक्शन लिए हैं 2023 के रीट में वो लगे हुए हैं, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बात करें 2024 रीट की, तो 2024 जो रीट है वो कब तक होने वाली है? तो भैया 2024 में जो रीट है वो तुम्हारी कब तक होने वाली है? जुलाई 2024 में इसकी सूचना अपने को मिलेगी साथियों। तो जुलाई 2024 में जैसे ही सूचना मिलेगी, तो जो भी नए कैंडिडेट हैं 12वीं पास और बीएसटीसी कर चुके हैं, उनको रीट प्री देने की जरूरत होगी। जैसे ही रीट की भर्ती आए, प्री एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर आपको मेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति मिलेगी। और जो भाई बहन ऐसे भी हैं जो पहले से ही प्री का दे रहे हैं लेकिन फेल होते जा रहे हैं, उनका अभी तक पास ही नहीं हुआ है, तो वो भी खींच के तैयारी करो भैया, प्री तो पास करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मेंस में बैठ पाओगे। एक बार प्री ने पास कर लो, फिर गैल छूटी, फिर मेंस की तैयारी करता रहो आराम से। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो ये थी पूरी की पूरी सूचना जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से क्लियर कर दी है। आपको दोनों पेपर साथ लेके चलना है। जो भी भाई बहन प्री पास नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो भी अपनी जबरदस्त तैयारी करें भाई, और अपना फोकस एक तरफ रखें, एक ही टारगेट रखें। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ ही गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और रही बात इस नोटिस की, ये नोटिस आपको कहां पर मिलेगा, ये खबर आपको कहां पर मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर ये खबर डाल दी गई है। जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर ले में। ठीक है साथियों, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।